नमस्कार दोस्तों प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन इस युग के इंसानों ने उसमें एक चीज और अधिक कर दी और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसे के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और इस माया के दलदल में जो फंस गया तो वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह बात नहीं पता कि यह संत इसी बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं। जिसने जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पैसे को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वो लोग घमंड में हो जाते हैं। वो लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती हमेशा बैठी रहती हैं और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊँगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो वह जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर हम आपको और अभी से आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बता रहे हैं जिनको आपको आज से अभी से बंद कर देना चाहिए। तो तभी आप पैसों के नियम को सही समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं या जरूरी नहीं, पर आप जितना भी कमाते इसमें से आप अपना खर्च इन 6 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है। अपने खर्च को कम कर दो और ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन तरीके हैं जहां हमें पैसे नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो अधिक देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत नहीं जानी और वह दूध के बिल्ली को पिला देती। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में नहीं लिया करती थी। वो औरत जानती थी कि और जिसके पास बकरी थी कि वह दूध की कीमत जानती थी और वह दूध के एक बूंद बूंद को बचाकर रखती थी और उसे दही जमाकर घी निकाल लेती थी और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती थी। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी नहीं जानी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में नहीं सोचा। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को तो बिना घी रोटी नहीं खिलाया जा सकता, या तो आप हम सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए वो औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से 1 पाव घी ले आती है और औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्दी ही अपनी भैंस का दूध निकाल कर घी निकालूंगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उस उधार के तौर पर उसे घी दे देती है। फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। एक दिन फिर बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास जाकर कहती है, मैं हमने एक बार घी दिया था तो मैं वापस घी लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी।
और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज़्यादा दूध होता है, मैं तो खुद उससे घी निकाल लूँगी, तुमसे घी क्यों लूँगी? यह कहकर वह देने से मना कर देती है और फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसके पास तो भैंस है। फिर भी उसने कई लोगों से इस बात को कई लोगों से बताया। कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक था, भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी वाले से घी उधार क्यों लेगा? यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलाया और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है और वह अपनी बात बताते हुए कहती है, गुरुदेव यह झूठ बोल रही, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी? उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली से घी उधार लिया है या नहीं। क्यों? बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज़्यादा होता है। क्या ज़रूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से उधार लेना पड़ा? गुरु बहुत देर सोचते रहते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हैं। कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव सिर्फ एक लोटा पानी में हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती। जैसे ही वापस लाकर दोनों के लोटा रखा जाता है तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी लिया है और उसे घी वापस करना चाहिए। आप जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव इसमें कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया है? उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लिया है और हाथ पैर भी धो लिए हैं। क्या होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धुलकर ही लौटकर आ गई है, पानी पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत पता ही नहीं है। जिस चीज़ की हमको कोई कदर नहीं होती तो भले ही हमारे पास कितना भी हो वह नष्ट हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज़ कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं तो ज़रूर उसमें फ़ायदा होता है। जैसे कि बकरे रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उससे मक्खन निकाला और उससे घी बनाया और भैंस रखने वाली औरत को कदर नहीं, इसलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। इसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरण पर गिर जाती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको घी वापस कर दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है और यह बात बहुत ही कम लोग जानते, और यही बात हमारे घर की लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक